राधे राधे गुरुजी। मेरे गुरुजी के कथा में आपका स्वागत है। पूज्य श्री गुरु महाराज श्री अनुरोध आचार्य जी कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कथा चलता है जिसमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। महाराज जी ने सुंदर और अच्छे से समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में है महंगाई। वो शराब नहीं पीते। जो हाई क्वालिटी के लोग हैं उन्हें पता है वो पीते नहीं हैं, वो पिलाते हैं। नेता लोग शराब पीते नहीं हैं, चुनाव में बंटवाते हैं, पियो। हाई क्लास के लोग पीते नहीं हैं, वो पिएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। वो पीते नहीं हैं, वो पिलवाते हैं। समझ रहे हैं? तो समझदार लोग शराब नहीं पीते। अब जो दूसरे नंबर का है वो ऐसा वाला है कि वो आदी नहीं है, पर कभी मिल गई तो पी लिया, वरना नहीं पिया। जैसे आप में से कुछ लोग हैं कि महाराज जी कोई नशा नहीं है पर कभी मिल गई तो, लेकिन आज मिल गई तो पी लिया। धीरे धीरे आप भी लत आ जाएगी, आदी हो जाओगे और वो आपका भी नुकसान करेगी। आप भले कभी कभी पीते हो, लेकिन आपने कभी डीप में सोचा होगा कि आपके कभी कभी पीने से भी आपके घर में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। क्योंकि कलयुग का ठिकाना शराब में है, और जहां शराब है वहां कलह होगी, झगड़ा होगा, घर का सुख चैन उजड़ेगा। और जो तीसरे नंबर के हैं, फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो तीसरे नंबर के लोग हैं, जैसे हमारे देश के अधिकांश मजदूर वर्ग, ये लोग दिन में 500 कमाए, 600 कमाए तो 100 रुपए की शराब पी लिए, या 200 रुपए की शराब पी के आ गए घर में। अब दिन भर तो काम किया आपने, ईंट ढोई और काम किया, थके तो वैसे ही हो, परिवार से दूर रहे। अब हारे थके आए और शराब और पी ली। तो जो समय बच्चों को देना चाहिए था, पत्नी को देना चाहिए था, वो शराब के नशे में आपने बच्चों के साथ अभद्रता की, डांटा मारा, पत्नी को भी आपने चिल्लाया, माँ को भी आपने गलत तरीके से बिहेव किया माँ के साथ। इससे क्या होगा? यदि भारत देश का सामान्य व्यक्ति जो 500 कमाता है, 1000 कमाता है रोज का, ये लोग शराब ना पिए और वो शराब के पैसे को बचाकर, यदि 100 रुपए की आपने शराब पी तो महीने का कितना हो गया? 3000 रुपए महीना हुआ। उस 3000 रुपए में आप अपनी बेटी को, आप अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उन्हें योग्य बना सकते हैं। वो 3000 रुपए आपके बहुत काम आएगा। 200 की पी जाते हो तो 6000 हो गया। 6000 बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सामान्य आदमी के लिए 6000 मायने रखता है। यदि वो पैसा आप बचाएं, बच्चों में लगाएं, पढ़ाएं लिखाएं, तो क्या होगा? जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे तो सरकार को टैक्स देंगे, स्वयं भी सेल्फ डिपेंड बनेंगे, सरकार का भी सपोर्ट करेंगे, तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और घर में जो झगड़े लड़ाई हैं वो खत्म हो जाएंगे। पत्नी का मंगलसूत्र बिक जा रहा है बेचारी का, घर के बर्तन बेच करके आदमी शराब पी ले रहा है। कितनी परेशानी स्त्री को होती है। भगवान करे किसी को शराबी पति ना मिले, ना शराबी पति जिसका है उस पत्नी से पूछो, बेचारी दिन रात केवल उसके भाग्य में आंसू हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। बेचारी सिर्फ रोती है। अपना दर्द कहे तो किसी से कहे, सास से कहे तो वो रोती है कि मेरा बेटा शराबी है, पत्नी बोली मेरा पति शराबी है, बच्चे मेरा बाप शराबी। इसलिए शराब बहुत बुरी चीज है, इसे हमें अपने आप से बहुत दूर रखना चाहिए। हम तो कहते हैं सरकार को यदि इससे टैक्स मिलता है, पैसे मिलते हैं तो कम कमाओ साहब, लेकिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ तो ना करो। पहली बताइए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि पैसे में होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। हम कहते हैं बिजली का बिल फ्री मत करो, बिजली का बिल फ्री है। समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान है साहब समय, समझदारी। समय आएगा तब सीखोगे तो दर्द ज्यादा होगा, पहले से सीखे रहोगे तो सब मूंछली हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है मेरी माँ, समझदारी। समय आएगा तब सीखोगे तो दर्द ज्यादा होगा, पहले से सीखे रहोगे तो सब मूंछली हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है मेरी माँ। जीवन में जितना आप तपोगे उतने मजबूत बनोगे। सोना लोहा जितना तपता है उतना चमक मारता है। समय का सदुपयोग करना सीखिए। और समय किसी के बाप की बभौती नहीं है। समय आता है और आकर चला जाता है, उसे तुम तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। समय सबका आता है। या राष्ट्रपति ही देश को आगे ले जाए, अरे आम नागरिक हम और आप भी अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, नौकरी देने वाले बनकर के। आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो नौकरी देने वाले बन जाओ। इससे बड़ी आज देश की, वो लोग आज अमेरिका आगे क्यों है हमसे, जापान आगे क्यों है हमसे, जर्मनी आगे क्यों है हमसे? क्योंकि उनकी सोच हमसे बेहतर है, करने की शैली उनकी अलग है, करने का ढंग उनका अलग है। हमारा वही पुराना